लोन लेने से पहले ये सच जान लो, वरना पछताना पड़ेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 50,000 का लोन लेते लेते कुछ लोग 1 लाख से भी ज़्यादा क्यों चुका देते हैं? क्यों हर महीने ईएमआई भरने के बाद भी उनका लोन खत्म होने के नाम नहीं लेता? और क्यों परिवार सिर्फ एक लोन की वजह से तनाव, झगड़ों और मानसिक परेशानी का शिकार हो जाते हैं? सच तो यह है कि आज के समय में लोन लेना मुश्किल नहीं है, लेकिन सही जानकारी के बिना लोन लेना आपकी सबसे बड़ी गलती बन सकती है। अगर आपने कभी लोन लिया है, लेने वाले हैं या आपके परिवार में किसी ने लोन लिया है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम उन बातों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर विज्ञापनों में कभी नहीं बताई जाती। आज हर जगह एक ही बात सुनाई देती है, 5 मिनट में लोन, बिना गारंटी लोन, तुरंत अप्रूवल। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन कोई भी विज्ञापन आपको ये नहीं बताता कि उस लोन की असली कीमत क्या है। ज़्यादातर लोग सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, ईएमआई कितनी बनेगी। अगर ईएमआई कम दिखाई दी तो उन्हें लगता है कि लोन सस्ता है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। मान लीजिए आपने 1 लाख का लोन लिया। आपको लगा कि हर महीने सिर्फ 35,000 की ईएमआई भरनी है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उस लोन पर प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी है, इंश्योरेंस जोड़ा गया है या नहीं, जीएसटी कितना लगा है, लेट पेमेंट चार्ज कितना है, और अगर आप लोन जल्दी बंद करना चाहें तो प्री क्लोजर चार्ज कितना देना पड़ेगा। कई बार यही छोटे छोटे चार्ज मिलाकर हज़ारों रुपए बढ़ा देते हैं। दूसरी बड़ी गलती, बिना पढ़े एग्रीमेंट पर साइन कर देना। आज ज़्यादातर लोग डिजिटल तरीके से लोन लेते हैं। मोबाइल पर एक लंबा एग्रीमेंट आता है और लोग बिना पढ़े आई एग्री पर क्लिक कर देते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उसकी जानकारी तो पहले ही लिखी हुई थी। इसलिए कभी भी किसी भी दस्तावेज पर बिना समझे सहमति मत दीजिए। तीसरी बात, अगर ईएमआई भरने में दिक्कत आ रही है तो सबसे बड़ी गलती फ़ोन बंद कर देना या कंपनी से बचना है। कई लोग डर की वजह से ऐसा करते हैं, लेकिन इससे समस्या कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। ब्याज बढ़ सकता है, लेट फीस जुड़ सकती है और आपका क्रेडिट रिकॉर्ड भी प्रभावित हो सकता है। अगर सच में आर्थिक परेशानी है तो बैंक या फाइनेंस कंपनी से बात करना समझदारी है। अगर आप बात करते हैं उस चीज़ की जिससे सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं, रिकवरी कॉल। अगर आपने ईएमआई नहीं भरी तो कंपनी आपको याद दिला देती सकती है कि और भुगतान के लिए संपर्क कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको गाली दे, धमकाए, बेइज्जत करे या आपके परिवार और पड़ोसियों को परेशान करे। कर्ज वसूली के भी नियम होते हैं और हर ग्राहक के भी अधिकार होते हैं। अगर कोई रिकवरी एजेंट गलत व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ शिकायत करने का अधिकार भी ग्राहक के पास होता है। एक और बात जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, लोन लेने से पहले अपनी क्षमता का हिसाब लगाना। कई लोग ईएमआई चल रही होती है, फिर दूसरी ले लेते हैं, फिर तीसरी। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही नौकरी चली जाए, बिजनेस में नुकसान हो जाए या घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, पूरी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इसलिए लोन हमेशा ज़रूरत के लिए लीजिए, सिर्फ दिखावे या जल्दबाजी में नहीं। याद रखिए, लोन अपने आप में बुरा नहीं, सही समय पर और सही जानकारी के साथ लिया गया लोन आपकी मदद कर सकता है, लेकिन बिना शर्तें समझे लिया गया लोन कई सालों तक आपकी कमाई पर बोझ बन सकता है। इसलिए किसी भी कागज़ पर साइन करने से पहले हर चार्ज को समझिए, कुल भुगतान की राशि देखिए और तभी फैसला लीजिए। लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल यह है, अगर लोन लेने के बाद कोई कंपनी या रिकवरी एजेंट आपको परेशान करे तो क्या करें? सबसे पहले घबराइए मत। अगर कोई एजेंट आपको गाली देता है, धमकाता है, बार बार अनुचित समय पर कॉल करता है या आपके परिवार और पड़ोसियों के सामने आपकी बेइज्जती करने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है। इसलिए हर कॉल की रिकॉर्डिंग, मैसेज और दस्तावेज संभाल कर रखिए। ये आगे चलकर आपके काम आ सकते हैं। दूसरी बात, अगर किसी चार्ज को लेकर आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्यों लगाया है, तो कंपनी से उसकी लिखित जानकारी मांगिए। हर अतिरिक्त शुल्क को बिना सवाल किए स्वीकार करना आपकी मजबूरी नहीं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी नया लोन लेकर पुराने लोन की ईएमआई भरने की आदत मत डालिए। शुरुआत में ये आसान रास्ता लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही कर्ज का जाल बन जाता है।
जिससे बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। याद रखिए, लोन लेना गलती नहीं, लेकिन बिना पूरी जानकारी के लोन लेना ज़रूर गलत है। किसी भी ऑफर को देखकर जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। एग्रीमेंट पढ़िए, सभी चार्ज समझिए और अपनी कमाई के हिसाब से ही लोन लीजिए, क्योंकि सही फैसला आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है, जबकि एक छोटी सी लापरवाही कई सालों तक आपकी मेहनत की कमाई पर बोझ बन सकती है। तो याद रखिए, लोन लेना है तो ये सारी जानकारी आपको ज़रूर समझनी चाहिए दोस्तों। थैंक यू।